जय हिंद साथियों। सुरक्षागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, हम इस क्लास में देख रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें हमने अभी सितंबर से ज़्यादा फोकसली किया है। आपके भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के डेट आ चुके हैं, जो कि 2 मार्च से लेके 20 मार्च तक है, ठीक है। अभी लगातार रेलवे के और भी एग्जाम्स, जैसे आरपी अभी आपका एएलपी का मेंस बचा हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। तो काफी सारे पेपर्स अभी आपको होने वाले हैं, जिसमें कि आपको करीबन लगभग एक ईयर, मोस्टली 6 मंथ्स का करंट अफेयर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे हम उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश्ड। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेह में, ठीक है। ऐसे भी गाइज जो भी होते हैं, मतलब जो कि जम्मू कश्मीर और लेह, खासकर लद्दाख में जो भी चीजें कुछ भी होता है जो काफी न्यूज में रहता है और काफी संभावना होती है उसके एग्जाम्स में आने के लिए, तो उस लोकेशन से अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसे अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं उसके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली नारासो Naraswapuram lace craft of which state has received the prestigious GI tag? ठीक है। तो जीआई टैग होता क्या है? जैसे किसी भी जगह, किसी भी लोकेशन का कोई कोई फेमस चीज होता है, सरकार उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे एक पहचान देती है, जिसको कि हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। ये जब मिलता है तो अभी क्या बोल रहा है? नारासपुरम लेस क्राफ्ट, ठीक है। ये दिखता कैसा है? फोटो में आप देख रहे हैं। तो और ये किस स्टेट का है? तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश के नारासपुरम लेस क्राफ्ट को हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the data of Basic Animal Husbandry Statistics 2024, which state ranked first in milk production in 2023 से 24? यानी कि बोल रहा है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी 2024 के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक मिल्क उत्पादन में 2023-24 में पहले स्थान पे रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। ऐसे भी उत्तर प्रदेश काफी न्यूज में है, महाकुंभ चल रहा है वहां पे, वहां के प्रयागराज में, ठीक है। तो वो अभी न्यूज में चल रहा है, काफी वहां पे कल भगदड़ हो गई है। तो जो भी है, फिलहाल आप उसे याद रखेंगे। ये सबसे ये मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कैग, ठीक है। अभी हमारे देश में कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? के संजय मूर्ति, ठीक है। के संजय मूर्ति को कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इसके लिए संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत कैग को डिफाइन किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे आपके आर्टिकल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और ये कैग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर इसरो विल लॉन्च वीनस मिशन शुक्रयान? ठीक है। यानी कि जो हमारा भारत का शुक्रयान मिशन लॉन्च होने वाला है, उसके लिए हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस ईयर तक लॉन्च करने का टारगेट रखा है? तो 2028 यानी 2028 तक इसरो अपना शुक्रयान जो कि वीनस मिशन है उसे लॉन्च कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 27th November 2024, Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi has launched which national campaign to make the country free from child marriage?
क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 27 नवंबर 2024 को जो यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी कौन से मिनिस्ट्री के हैं तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लॉन्च किया नेशनल कैंपेन किसके लिए तो चाइल्ड मतलब हमारे देश को चाइल्ड मैरिज से मुक्त करने के लिए ठीक है तो इस कैंपेन का नाम क्या है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया यानी कि बाल विवाह मुक्त भारत इस कैंपेन का नाम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which country has recently won the 2024 डेविस कप टाइटल ठीक है डेविस कप हो गया रणजी ट्रॉफी हो गया फुटबॉल में कई सारे ट्रॉफी होते हैं ठीक है इस तरह के जो काफी जैसे सैयद अहमद कप इस तरह के जो कप्स के टाइटल होते हैं या फिर जो क्रिकेट में ट्रॉफी होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे तो अभी हाल ही में डेविस कप 2024 का डेविस कप टाइटल किसने जीता है तो हमारे इटली कंट्री ने जीता है ये ठीक है तो याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन तो आना आपका रहता ही है हर एग्जाम्स में तो ये क्या बोल रहा बुक का नाम क्या है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन ठीक है उसे अभी रिसेंट में पब्लिश किया गया है तो इसके लेखक कौन है इसके राइटर कौन है तो क्या हो जाएगा मानिक कोटवाल इज द ऑथर ऑफ बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which medal has Ritika Huda won in the women's 76 kg category at the World Military Championship 2024 यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 में रितिका हुडा ने 76 केजी वुमेन्स कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा गोल्ड मेडल ठीक है हमारे देश की बेटी है ये रितिका हुडा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 में आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि रितिका हुडा किस स्टेट से बिलोंग करती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which country has recently declared a national emergency for 60 days due to water shortage, drought and forest fires? यानी कि बोल रहा है कौन से देश ने 60 दिन का नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है किस वजह से तो पानी की कमी है सूखा पड़ रहा है और जंगलों में आग लग रही है उसकी वजह से तो आंसर क्या हो जाएगा उसका इक्वाडोर कंट्री ने 60 दिन की नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है इन सब कारणों को लेकर के ठीक है तो याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन 25 नवंबर 2024 यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी लॉन्च्ड द नेशनल कैंपेन अब कोई बहाना नहीं इन न्यू दिल्ली एम्स टू यानी कि जो इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है अब कोई बहाना नहीं किस चीज के लॉन्च किया है ये रीजन आपसे पूछ रहा है कि इसका पर्पस क्या है तो इसका पर्पस क्या है एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस ठीक है जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब हो गया जैसे कोई लड़का है और कोई लड़की है उनके ऊपर जो जैसे उनका हेरासमेंट किया जाता है उनका गलत फायदा उठाया जाता है वो मतलब हमेशा उनका मिसयूज किया जाता है तो ऐसी चीजों को एलिमिनेट करने के लिए अब कोई बहाना नहीं कैंपेन लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जिसके मिनिस्टर हैं हमारे अन्नपूर्णा देवी जी ठीक है इन्होंने ये लॉन्च किया है अब कोई बहाना नहीं एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखा गया है आंसर क्या हो जाएगा एम के रंजीत सिंह ठीक है एम के रंजीत सिंह इसके ऑथर हैं माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 रिपोर्ट यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा 10th पोजीशन ठीक है
हम क्वेश्चंस को रैपिड फायर मोड में कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम क्लासेस में कवर कर सके और आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आए, ठीक है, और आप इसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सके, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCP 2025 में के रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो 10वां पोजीशन, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इंडेक्स के क्वेश्चन भी हमेशा लगभग आ ही जाते हैं हर एग्जाम्स में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन सागर मंथन हैज बीन स्टार्टेड बाय whom, यानी ऑपरेशन सागर मंथन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा सागर मंथन ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, किस लोकेशन में है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको चीजें रिकॉल होगी और आपको हमेशा फिर वो याद रहेगा। तो चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन याद हो सके, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which portal has been launched by the government recently regarding permission for groundwater extraction, यानी कि ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए रिसेंटली जो है परमिशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो ये पूछ रहा है कि उस पोर्टल का नाम क्या है, किस पोर्टल के थ्रू जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए परमिशन लिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भू नीर, ठीक है। ऐसे भी याद रखेंगे, ग्राउंड वाटर मतलब क्या होगा, जमीन से हम जल निकालते हैं, उसी तरह याद रखें ग्राउंड वाटर मतलब भू नीर पोर्टल है जिसके थ्रू हमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने का परमिशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which country recently conducted the first national census in 40 years, यानी कि कौन सा देश जो है पहला नेशनल सेंसस कंडक्ट कर रहा है 40 सालों में। आंसर क्या हो जाएगा, इराक, ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, बगदाद, ठीक है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो एक तो मैं बताती हूँ आपको, ईरान है, बाकी आप दूसरे और सारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which Indian leader was recently honored with the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment in America, ठीक है। यानी अमेरिका में माइनॉरिटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किस लीडर को दिया गया है, तो हमारे देश के माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। अभी और नरेंद्र मोदी हमारे भारत के पीएम हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखेंगे हम, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ, तो बड़नगर। अभी ये बड़नगर काफी फेमस है क्योंकि इसे एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम जो है, सॉरी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम भी जो इसी बड़नगर में बनाया जा रहा है। तो ये काफी फेमस हो चुका है, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड रैंक्स फर्स्ट इन द recently released sustainable business index 2024, what is the position of India globally in this index, यानी कि पहले देखेंगे कौन से इंडेक्स में पूछ रहा है, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024, ठीक है। इसमें बोल रहा है न्यूजीलैंड तो क्या किया, फर्स्ट किया है। अब बोल रहा है कि इंडिया का पोजीशन क्या है ग्लोबल, यानी पूरे विश्व में भारत कौन सा स्थान रखता है सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024 में। आंसर क्या हो जाएगा, 23rd, यानी कि 23वां स्थान भारत रखता है और न्यूजीलैंड क्या है उसमें पहला स्थान रखता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which country has named the cyclone Fengal that recently arose in the Bay of Bengal, ठीक है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में फेनेगल तूफान आया जिसने बहुत तबाही मचाई थी, तो ये इसका नामकरण किसने किया है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका सऊदी अरबिया ने, यानी सऊदी अरबिया ने फेनेगल नाम दिया है साइक्लोन को जो कि बे ऑफ बंगाल में उठा था, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी with its highest national honor the order of excellence, यानी कि
कौन सी कंट्री ने हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च नेशनल ऑनर दिया है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है, उसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस। तो किस देश ने दिया है? तो गुयाना ने। ठीक है, गुयाना ने द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस अपने देश का हाईएस्ट नेशनल ऑनर किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Indian hockey team has defeated which country to win the Women's Asian Champions Trophy 2024 title? यानी कि कौन सा इन भारतीय हॉकी का टीम इंडियन हॉकी टीम ने किसको हराकर विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता है? यानी किस देश को हरा के, वो भी महिला के केसेस में। ठीक है, यानी कि भारत हमारा जीता हुआ विनर है। तो किस देश के टीम को हराया है? तो चाइना। ठीक है, यानी कि भारत की वुमेन्स हॉकी टीम ने चाइना के हॉकी टीम को हरा करके विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 टाइटल अपने नाम किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चाइना की राजधानी कहाँ है? आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग। ठीक है, और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो चीन का बीजिंग। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In November 2024, an agreement has been signed between India and which country for air-to-air refueling military aircraft? इसका मतलब हो गया, वो कह रहा है कि हवा में उड़ते हुए मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलन, उसमें ईंधन को दोबारा फिल कैसे कर सकते हैं? इस टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने किस देश के साथ अपना एग्रीमेंट किया है? यानी कि ये एमओयू साइन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ISRO has signed an agreement with which country's space agency for the गगनयान मिशन? यानी कि हाल ही में इसरो जो है गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ अपना एग्रीमेंट किया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने? एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही था, और अभी गगनयान मिशन के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साइन किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसे एक बार सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसे रिकॉल कीजिए, तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टोरिया काजेर थेलविग of which country has won the title of Miss Universe 2024? यानी कि विक्टोरिया काजेर थेलविग ऑफ जो है वो किस देश की है जिसने कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। आप इतना भी रखेंगे चलेगा, विक्टोरिया काजेर याद रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये नाम बहुत टिपिकल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया काजेर डेनमार्क की है जो कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which space agency has recently launched ISRO's satellite GSAT-N2? यानी कि किस देश की स्पेस एजेंसी ने इसरो के सैटेलाइट GSAT-N2 को लॉन्च किया है? तो क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स ने इसरो के सैटेलाइट GSAT-N2 को लॉन्च किया है। और ये स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? अभी काफी न्यूज में रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। और इसके ऑनर कौन है? तो एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है ये स्पेस एक्स और ये अमेरिकन कंपनी है। तो इसने हमारे देश के सैटेलाइट GSAT-N2 को लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। तो आप चीजों को रिवाइज कीजिए,
आज हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसे बार-बार रिवाइज कीजिए और इसे याद कीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप जल्द से जल्द एग्जाम क्वालिफाई करो और नौकरी में आ जाओ। ठीक है, हम आपके लिए यही प्रे करते हैं गॉड से। चलिए गाइज, ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके गाइज, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।